नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हिंदू रिलीजियस स्टोरीज में स्वागत है। सभी शिव मंदिरों में गर्भगृह में पाए जाने वाले एक गोलाकार आधार पर स्थापित शिवलिंगम की गोल एवं अंडाकार छवि को तो हम सभी ने देखा है, लेकिन दुख तब होता है जब कोई बिना वैज्ञानिक आधार को जाने बिना इसके ऊपर अपनी राय रखने लगते हैं। भगवान शिव के पवित्र प्रतीक के रूप में शिवलिंग की पूजा करने की प्रथा आदिकाल से चली आ रही है। शिवलिंग की पूजा केवल भारत और श्रीलंका तक ही सीमित नहीं थी। लिंगम को रोमनों द्वारा पर्यापास के रूप में संदर्भित किया गया था, जिन्होंने यूरोपीय देशों में शिवलिंग की पूजा की शुरुआत की थी। प्राचीन मेसोपोटामिया के एक शहर बेबीलोन में पुरातात्विक निष्कर्षों में शिवलिंगम की मूर्तियां मिली थी। इसके अलावा हड़प्पा मोहनजोदारो में खुदाई के दौरान कई शिवलिंग प्रतिमाएं मिली थी, जिसने आर्यों के इमिग्रेशन से पहले एक अत्यधिक विकसित संस्कृति के अस्तित्व का खुलासा किया। हिंदू धर्म में भगवान को महसूस करने के विभिन्न तरीके हैं, जो दर्शाता है कि हिंदू धर्म उदार है और इसमें कोई कठोर सिद्धांत नहीं है। व्यक्तिगत हिंदू अपने स्वभाव के अनुसार ईश्वर को महसूस करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विभिन्न पहलुओं और रूपों में प्रकट होते हैं और विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। शिवलिंगम में 3 भाग होते हैं। नीचे का भाग जो 4 साइडेड या चतुर्भुज है, हमेशा भूमिगत रहता है। मध्य भाग जो 8 साइडेड है या अष्टकोणीय होता है, एक आसन पर रहता है। ऊपर का भाग जिसकी वास्तविक में पूजा की जाती है, गोल होता है। गोल भाग की ऊंचाई उसकी सरकमफ्रेंसिस यानी कि परिधि के 1/3 होता है। तीनों भाग ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं, जिसमें नीचे ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और शीर्ष पर शिव हैं। इसके बारे में वीडियो में हम आगे जानेंगे कि ऐसा क्यों है। आपने देखा है कि शिवलिंग के ऊपर डाले गए पानी को निकालने के लिए आधार या पेडेस्टल को एक मार्ग प्रदान किया जाता है। लिंग भगवान शिव की रचनात्मक और विनाशकारी शक्ति दोनों का प्रतीक है और भक्तों द्वारा इससे बड़ी पवित्रता जुड़ी हुई है। कुछ लोग द्वारा शिवलिंगम की छवि को गलत अर्थ में देखा जाता रहा है। ये वही लोग हैं जिनके लिए धरती चपटी और सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जैसी कहानियाँ बचपन से सुनाई जाती रही है। खैर छोड़िए। इसके अलावा क्योंकि भगवान शिव को बिना किसी रूप के वर्णित किया गया है, इसलिए यह कहना हास्यास्पद है कि लिंगम एक लिंग का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद ने शिवलिंगम को शाश्वत ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में वर्णित किया। स्वामी विवेकानंद ने अथर्ववेद का हवाला दिया है और शिवलिंग को शाश्वत ब्रह्मा के अनादि और अंतहीन होने का प्रतीक बताया और इसे एक काल्पनिक आविष्कार के रूप में खारिज कर दिया। दोस्तों, हिंदू धर्म साइंस का विरोध नहीं करता है। यह दूसरे धर्मों का विरोध भी नहीं करता। अब साइंस क्या है? यह वास्तव में एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के माध्यम से फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड के ज्ञान को खोजने और बढ़ाने का एक लगातार चलने वाला प्रयास है। लेकिन हिंदू धर्म में कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने की ताकत है जो आज का साइंस नहीं दे सकता। अब जानते हैं शिवलिंग में छिपा विज्ञान आखिर क्या है। लिंगम एक अंडे के आकार का है और ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अंडे के आकार का काला मेटेरॉइट या उल्कापिंड कह लीजिए।
कहा जाता है कि ऐसा ही एक पत्थर मक्का के काबा में स्थापित है। असलियत क्या है यह तो देखने पर पता चलता, पर यह पूरी तरह ढका है। दूसरा, मानव निर्मित है, जो पारे को ठोस करके बनाया जाता है। पारा जमाना भी एक प्राचीन वैदिक विज्ञान है। तो सोचिए कि जहाँ साइंस वेदों यानी धर्म ग्रंथ का हिस्सा रहा हो, वहाँ बिना किसी कारण की कोई आकृति क्यों बनाई गई होगी। शिवलिंगम को एटम मॉडल माना जाता है। क्यों माना जाता है, वीडियो में आगे बताएंगे। लिंगम से रेडिएशन होता है क्योंकि यह एक प्रकार के ग्रेनाइट पत्थर से बना है, और यह हम सभी जानते हैं कि ग्रेनाइट रेडिएशन का एक स्रोत है और हाईली रेडियोएक्टिव होता है, जिसके कारण ग्रेनाइट को सुरक्षित रखा जाता है। ग्रेनाइट लावा या पिघली हुई चट्टान के हजारों या लाखों वर्षों में ठंडा और जम जाने से बनता है। इसमें रेडियम, यूरेनियम और थोरियम जैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। शायद यही कारण है कि प्राचीन हिंदू संतों ने अपने शिष्यों को लिंगम पर डाले गए पानी को न छूने की सलाह दी थी। ऋषियों को पता था कि यदि कुछ दुर्घटनाएं होती हैं तो रेडिएशन फैलेगा, और यही कारण है कि शिव मंदिरों को समुद्र, तालाबों, नदियों, टैंकों या कुएं के आसपास बनाया गया था। शायद यही कारण हो सकता है कि 5 ईश्वरम मंदिरों को श्रीलंका के तट के आसपास बनाया गया था। हालांकि टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण थोंडीश्वरम समुद्र में डूब गया था। यहाँ तक कि मानसरोवर झील भी माउंट कैलाश के बेस पर स्थित है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वेदों में कुछ श्लोकों का हवाला देकर प्राचीन हिंदू संतों द्वारा किए गए महान कार्यों की सच्चाई का गलत अर्थ निकाला जाता है, लेकिन हम उनके द्वारा किए गए कार्यों के साक्षी हैं, क्योंकि वे हमारे लिए प्रथाओं और साहित्य को विरासत के रूप में छोड़ गए। यह एक सांत्वना की बात है कि हाल की वैज्ञानिक खोजों ने दिखाया है कि प्राचीन हिंदू संतों के निष्कर्ष सार्थक थे। शिवलिंग ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की टोटलिटी को रिप्रेजेंट्स करता है। बदले में ब्रह्मांड शिवलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है।